चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पहले तो वो तुच्छी हरकतें करता था, लेकिन अब वो खुलेआम भारत को धमकी देने पर उतर आया है। जी हां, चीन ने अपने भोंपू के जरिए भारत को चेतावनी दी है कि भारत ने अगर तिब्बत से कोई कारोबारी समझौता किया या वन चाइना सिद्धांत की अनदेखी की, चीन भी नॉर्थ ईस्ट में मौजूद उग्रवादियों को भारत के खिलाफ मदद करेगा। चीनी मीडिया की इस धमकी ने साफ कर दिया है कि चीन ही अब तक पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद को हवा देता रहा है। इसके साथ ही चीनी मीडिया ने इस बात की भी पुष्टि कर दी कि अभी तक कश्मीर से लेकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में होने वाली आतंकवादी वारदातों में उसका ही हाथ रहता था। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत ने ताइवान का कार्ड खेला तो उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसमें आगे लिखा है कि ताइवान और भारत के अलगाववादियों में कोई खास फर्क नहीं है। अगर भारत ताइवान कार्ड का इस्तेमाल करता है तो उसे याद रखना चाहिए कि बदले में चीन भी भारतीय उग्रवादियों का कार्ड चल सकता है। सरेआम आतंकवाद को हवा देने की चेतावनी देने के बाद ग्लोबल टाइम्स ने यह भी लिखा कि पूर्वोत्तर भारत में मौजूद अलगाववादी ताकतें भारतीय सेना की कार्रवाई की वजह से कमजोर जरूर पड़ गई हैं, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई। बाहरी समर्थन के अभाव में उनका विस्तार मुश्किल हो गया है, लेकिन अगर चीन ने उनकी मदद की तो उन्हें दोबारा आतंकी वारदातों को अंजाम देने की ताकत मिल सकती है। लेकिन शायद चीनी भोंपू ये भूल गया है कि गलवान से लेकर पेंगोंग तक भारत के वीरों ने कैसे चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ाए थे। मतलब कल तक जिसकी सिर्फ दबे जुबान चर्चा होती थी, आज वो बात आम हो गई है। कल तक चीन पर जिस बात के आरोप लगते थे, अब खुद चीनी मीडिया ने इसकी पुष्टि कर दी है। बता दें कि चीन का ये बयान ताइवान और भारत के बीच कारोबारी समझौतों की खबर के बीच आया है। जिनपिंग सरकार को ये डर सता रहा है कि भारत ट्रेड डील के लिए ताइवान को चीन के विकल्प के तौर पर देख रहा है, और ये डर सही भी है, क्योंकि चीन इसी तरह अपनी हरकतें करता रहा तो चीन को किनारे कर भारत सीधा ताइवान से डील कर सकता है। फिलहाल चीन की ओर से यह बयान बार बार इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि भारत ने कोरोना के मुश्किल वक्त में वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार वाली सोच दिखाकर अपना विश्वगुरु वाला चरित्र साबित किया है, जिसके बाद चीन को यह पता चल गया कि भारत के आगे वो कुछ भी नहीं है। फिलहाल चीन की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी है और उसको ये अंदाजा लग चुका है कि अगर उसने उग्रवाद को हवा दी तो वो कहीं का नहीं रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।